हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जी के इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले हिस्ट्री और पॉलिटी के जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सारे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। ये दोस्तों, जो संविधान सभा का गठन किया गया था, इसका विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी को 1924 में आई थी कि एक संविधान सभा को प्रस्तुत किया जाए। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी ने ही यह बात क्यों व्यक्त किया था, कब? 1922 ईस्वी में, कि भारतीय संविधान जो होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में ब्रिटिश सरकार से, किस सरकार से? तो ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम एन राव के द्वारा सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि संविधान सभा की जब जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस समय वो कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में स्थित एक कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इन्हीं को ही अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसी सभा में मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रस्तुत कर दी थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, संविधान सभा की जब गठन हुआ था, उस समय कुछ समितियां बनाई गई थी जिसके कुछ अध्यक्ष थे। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति उसी में एक थी जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इसके पहले अस्थायी 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद चुने गए थे। और इसके बाद 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया था। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग कर दी? तो जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू ने ही मताधिकार के आधार पर था, जितना व्यस्क व्यक्ति हैं उनके मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग कर दी गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हो?
जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो क्रिप्स योजना, इस क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कब? 1942 में। 1942 में स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हो जो युद्ध उपरांत अर्थात युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना या प्लान 1946 था संविधान की गठित करने का मुख्य आधार। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार इसके गठित की गई। किसको? भारत की संविधान सभा को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ हुए अधिवेशन में रखी गई? तो एक 1936 में दोस्तों एक अधिवेशन हुआ था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किया गया। कहाँ? फैजपुर। ये फैजपुर में ही यह हुआ था, एक अधिवेशन हुआ था जहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा, इस प्रांतों के विधानसभा ने ही प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आपके पास लूसेंट का बुक हो तो उसके थ्योरी को पहले पढ़ लें, इसके बाद इसको प्रैक्टिस करें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत। इस संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ? पश्चिम बंगाल से बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसी के कारण उन्हें बहिष्कार किया था। ये दोस्तों, जब इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पश्चिम बंगाल का निर्वाचन हुआ था, तो संविधान सभा में अंबेडकर का जो पहली बार निर्वाचन हुआ वो बंगाल से हुआ तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो थे वही संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने, एक संविधान सभा बनाई गई थी जिसने संविधान सभा को बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इस संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को ही पहला सत्र हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव जो थे वे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समिति को नियुक्त की थी। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसको प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 ईस्वी को की गई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर किए गए? तो सहमति और समायोजना के आधार पर ही संविधान सभा के सभी निर्णयों को किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और ये तो पता ही है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसी के साथ इस सेट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।